वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। श्री श्री ठाकुर प्रातःकाल निर्वृत निवास में बैठे हुए हैं। घरों के बीच निर्वृत निवास है। 3 दिशाओं से सटी दीवारें हैं। सामने की दक्षिण दिशा खुली है। घर के ऊपर कुंज लताएं घिरी है। घर के बीच में एक तासू है, उसमें बिछावन बिछे हैं। निकट की रैक पर कतिपय पुस्तकें रखी हुई है। घड़ी, कलम और खाता, बही इत्यादि है। वहाँ श्री श्री ठाकुर दक्षिणास्य हो बैठे हैं। सामने एक विराट मैदान और बालू की रेत है। 8-10 मील अर्थात कुष्टिया तक खाली मैदान ही मैदान है। निकट ही मैदान में झील की तरह एक बड़ा जलाशय है। निर्वृत निवास से 50-60 हाथ की दूरी पर वन में झाऊ के वृक्ष है। झुंड बांधकर कितनी तरह के पंछियां वहां उड़ते हुए आते हैं और कलरव करते हुए हठात उड़ जाते हैं। खेतों में किसान लोग खेती बाड़ी में मशगूल हैं। वहां से आनंद में विभोर हो गाते हुए सोने जैसी फसल काटकर घर में रखते हैं। आकाश की रोशनी, छाया, धूप, बादल, ज्योत्सना, अंधकार, दिग्वलय की नाना रंगीन लीलाएं यहाँ से पूर्ण रूपेण उपभोग किए जा सकते हैं। वर्षा में जब पद्मा नदी लबालब भर जाती है तो वह आश्रम के पाददेश तक को धोने के लिए दौड़ आती है। उस समय इस घर का आकर्षण और भी बढ़ जाता है। चारों ओर जल ही जल रहता है। बीच में मल्लाह लोग पाल ताने गाते हुए बहुत सी नौकाओं को खेते जा रहे हैं। मछुए छोटी छोटी नौकाओं में मछली पकड़ रहे हैं और क्रमवत पानी की लहरें बांध पर उठती गिरती है और वह शब्द मानो मन को सब कुछ से अलग कर दूर ले जाता है, अति दूर। अंत के अंतपुर में प्रियतम के सौभाग्यसिक मणि मंदिर में इसी निर्भीत निवास में बैठे हुए श्री श्री ठाकुर केष्टोदा से कह रहे हैं, जहाँ जिसका प्रयोजन हो उसके द्वारा वहाँ कार्य कराएंगे। किसी जगह पर फूल बीरेन की आवश्यकता हो सकती है तो किसी जगह ब्रजेंदा की हो सकती है। जहाँ जिसके द्वारा कार्य हो सके। मनुष्यों को ठीक ठीक जगह पर लगाने से थोड़े मनुष्य के द्वारा बहुत काम हो सकता है। हर व्यक्ति को यथास्थान में लगाना, योग्यता में उद्दीप्त कर देना एवं पारस्परिक योग सूत्र कायम कर एक दूसरे का सहायक बना देना, यही है संगठन। मैंने जो इतना किया था केवल किशोरी और महाराज ही मेरे कर्मी थे। बाद में गोस्वामी आए। उन लोगों को सब कुछ सिखा देना था और उसी विषय में वे बातें किया करते थे। कहाँ क्या करना होगा, क्या बोलना होगा इत्यादि सारी बातें कह देता था। उसी तरह वे चलते थे और बातें करने की चेष्टा करते थे। इसके फलस्वरूप उस समय निहायत कम काम नहीं हुआ। ये लोग न खूब पंडित थे और न विद्वान ही, पर इन लोगों की तीव्र लगन थी, चाहे उसमें खामियां क्यों न रहे। उस समय ये लोग नशाखोर की तरह चलते थे, इसी में मतवाला बने रहते थे। ऐसा बने बिना काम भी नहीं होता है। वे दिन कैसे कटे हैं, पुनः वैसा भाव जगाएं। देखेंगे कि एक छोटा केंद्र बनने पर वही फैल जाएगा। श्री श्री ठाकुर निर्वृत निवास से निकलकर ताशू में आकर बैठे। धीरे धीरे लोग आने लगे। लगातार 3 व्यक्ति वहां आए। एक बीमार है, दूसरे को अभाव है और तीसरे व्यक्ति को अपने सहकर्मी के साथ मेल नहीं है। श्री श्री ठाकुर ने प्रत्येक को यथायोग्य समाधान एवं
व्यवस्था करके उद्दीप्त कर दिया। सहकर्मी के विषय में जो व्यक्ति शिकायत कर रहे थे, उसने श्री ठाकुर से कहा, हर व्यक्ति का अपना अपना एक ढंग होता है। उस ढंग को समझकर जिन बातों पर मतभेद होने की गुंजाइश हो, उनसे थोड़ी दूर हटकर चलना चाहिए। तत्पश्चात केस्टोदा ने सर्वज्ञत्व बीज के विषय में प्रश्न किया। श्री ठाकुर, सर्वज्ञत्व बीज का अर्थ यह नहीं है कि मेटेरिया मेडिका मुखस्थ हो। सर्वज्ञत्व बीज का तात्पर्य है वह रहने पर मनुष्य जिस किसी अवस्था या मामला में क्यों न पड़े, वहाँ विहित समाधान क्या है या विहित पूर्वक क्या क्या करना है, उसे वह समझ सके और कह सके। विभिन्न वैशिष्ट में एक सत्य ही विभिन्न रूप में लीलायित हुआ है। इसके मूल यंत्रावली की जो उपलब्धि करता है, उसमें ही सर्वज्ञत्व की संभावना दृष्टिगोचर होती है। इसलिए सर्वज्ञत्व नहीं कहकर सर्वज्ञत्व बीज कहा गया है। बीज शब्द की एक विशेष सार्थकता है। पतंजल में एक श्लोक है, कलेशकर्म विपाकाश्योर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अर्थात अवतार कल्प पुरुष कलेश बोध नहीं करते हैं। वे सब कुछ बोध करते हैं, किंतु उसमें वह अभिभूत होते हैं और न सम्मेहीन ही। उनको कहते हैं कि वे न सुख में सुखी होते हैं और न दुख में कष्ट पाते हैं। ये सब इनके अभिनय होते हैं। यह एक अस्वाभाविक धारणा है। अनेकों की ऐसी धारणा उनके प्रति निष्ठुर उदासीनता का भाव लिए चलती है। ऐसा भाव कितना सर्वनाशक है, यह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बात यह है कि वे हम लोगों की तरह सुख दुख बोध करते हैं। उनके मन और इंद्रियां इतने तीक्ष्ण और सजग रहते हैं कि शायद वे हम लोगों से अधिक ही सब कुछ बोध करते हैं। वे खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं। उन्हें बीमारी सीमारी भी होती है, मन भी खराब होता है, किंतु इतना होने के बावजूद इसके अलावा वे और बहुत कुछ है। अपनी सत्ता की चेतना को खोकर वे कभी बदहवास नहीं होते। मैं हंसता हूँ, रोता हूँ, चाहे जो कुछ भी करता हूँ, यह मैं कभी नहीं भूल सकता कि मैं शिवचंद्र चक्रवर्ती का पुत्र हूँ। तत्पश्चात यौन विज्ञान के विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर ने मधुर मुस्कान से कहा, यौन विज्ञान के विषय में मैंने जितनी बात कही है, वत्स्यायन की तरह नहीं भी हो सकती है, पर उसका छोटा रूप तो जरूर है। केस्टोदा ने चाणक्य की मातृभक्ति के प्रसंग में कहा, यह कहा जाता है कि एक दिन एक देवज्ञ ने चाणक्य की मां से कहा कि चाणक्य के सामने के दांत जो ऊंचे हैं, यह एक सुलक्षण है। वह एक दिन राजा होगा। चाणक्य उस समय घर में नहीं थे। बाद में जब वह घर लौटकर आए तो उनकी मां ने बनावटी अभिमान भरे स्वर में कहा, देवज्ञ कहता है तुम्हारे दांत ऊंचे हैं, इसलिए तुम एक दिन राजा बनोगे। राजा बनने पर तुम तो मुझे भुला जाओगे। क्या उस समय मेरी याद रहेगी? ऐसी बात सुनते ही चाणक्य ने तुरंत सामने वाले दांतों को लोड़ा से तोड़ डाला। उन्होंने सोचा कि दांत रहने से यदि राजा बनने के फलस्वरूप मां को भूलना पड़े तो ऐसे दांतों को रखने से लाभ ही क्या है। श्री ठाकुर, यही है असली बात। तुम्हारी ऐसी कोई प्रवृत्ति या ख्वाहिश नहीं रहे जो पृष्ठ को गौण बना दे। जिसे तुम पृष्ठ के लिए शीघ्रता से सहज में और स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सको, वही है इष्टस्वाद प्रतिष्ठापन्नता। सर्वत्र ही वही एक बात है, इसके सिवाय दूसरी बात नहीं है। गीता में जो इतनी बातें हैं
उसका भी यही सार है। श्री श्री ठाकुर ने चक्रपाणिदा को शीघ्रतर आकर तपोवन को एक विश्वविद्यालय में परिणत करने की चेष्टा करने कहा। निवारंदा से कहा, निवारंदा, आप आवेग एवं उत्साह सहित दीक्षितदा को सहायक करें। निवारंदा, क्या मैं कर सकूंगा? श्री श्री ठाकुर, हाँ, क्यों नहीं कर सकेंगे, खूब कर सकेंगे। आप रुपए संग्रह करें, दालान बनाए। निवारंदा, आपका आशीर्वाद रहने से कर सकूंगा। श्री श्री ठाकुर, आशीर्वाद का, यह तो मेरे दिल की भूख है। श्री श्री ठाकुर ने आहेत से कहा, हाँ, मेरे लिए कुछ अच्छे केले के पौधे का इंतजाम कर सकते हो? आहेत, कर सकता हूँ। श्री श्री ठाकुर, तो इंतजाम करो। मैंने कुछ लोगों को घर में केले का गाछ लगाने के लिए कहा है। वे लोग स्वयं इंतजाम कर सकेंगे या नहीं यह निश्चित नहीं है। कम से कम इंतजाम करने पर वे लगा तो सकते हैं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय।